हेलो बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9। तो क्या दिया है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट, टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट। ठीक है, इस 30 डिग्री, मतलब मानो एक ग्राउंड है, ग्राउंड को बोल दिया हमने बी सी, एक ग्राउंड है। यहाँ पे एक बिल्डिंग है। क्या है ये? बिल्डिंग है। क्या चीज? बिल्डिंग। इसके टॉप से अगर हम देख रहे हैं ग्राउंड, उसके बाद और देख लेते हैं। 30 डिग्री है द एंगल ऑफ एलिवेशन और टॉप ऑफ द टावर, मतलब इसके बगल में एक टावर है। अगर हम यहाँ से टॉप ऑफ द बिल्डिंग से एंगल, टॉप ऑफ द बिल्डिंग से टावर के फुट को देख रहे हैं, तो एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है कितना? 30 डिग्री का। 30 डिग्री का। ठीक है। और जब हम टावर के, ये क्या है? हमारा टावर है। टावर, टावर के ऊपर से, टॉप से देख रहे हैं बिल्डिंग के फुट को, तो जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है कितना? 60 डिग्री। ठीक है, इतना दे रखा है हमें। ठीक है, उसके बाद दे रखा है द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट दे रखी है। मानो इसे हम ए बोल दें, इसे डी बोल देते हैं, तो ए बी की जो हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 50 मीटर दे रखी है। ठीक है, इतना दे रखा है। हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हमें बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। बिल्डिंग की हाइट कितनी है? ठीक है, बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। तो आई होप समझ आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं सॉल्यूशन पे। तो सबसे पहले तो हम कर लेते हैं, बिल्डिंग की हाइट को लेट कर लेते हैं। लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू क्या है? डीसी है, डीसी को मान लेते हैं एच। ठीक है, एच मीटर। ठीक, इसके बाद देखते हैं। इसके बाद हम देखें, हमें यहाँ पे तो दे रखा है कि 50 डिग्री है। हम इसका बेस निकाल सकते हैं। अगर हम ट्राइंगल देखें, ए बी सी ट्राइंगल को देखें, तो हमें परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस निकालना है। तो वैसे ही करना है। इन ट्राइंगल ए बी सी में क्या है? टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा होता क्या है? यहाँ से इस तरीके से निकाल सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये याद कर लेना बार। पहला होता है साइन के लिए, दूसरा होता है कॉस के लिए, तीसरा होता है टेन के लिए। तो टेन में क्या होता है? परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर दे रखा है, हमें बेस निकालना है, तो हम क्या करेंगे? टेन का यूज करेंगे। टेन यहाँ पे लिख देंगे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और परपेंडिकुलर कितना है? ए बी है, और बेस कितना है? बी सी है। ठीक है, अब उसके बाद टेंथ की थीटा क्या दे रखा है हमें? टेन थीटा, थीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है? 60 डिग्री दे रखा है, लिख लिया। ए बी हमें कितना दिया है? ए बी हमें 50 मीटर दिया है, 50 लिख लिया। बी सी की वैल्यू हमें पता नहीं है तो रहन दिया। बी सी की वैल्यू पता नहीं है, हमने वो ऐसे रहन दिया। ठीक है, अब टेन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 इज इक्वल टू 50 अपॉन में बी सी। तो अगर हम बी सी निकालें, बी सी की वैल्यू फाइंड करें तो क्या आएगा? 50 अपॉन में √3। तो ये हमारा हो गया पहला पॉइंट। ये जो हमारे आ गई, ये जो वैल्यू आ गई, बेस आ गया, वो कितना आ गया? 50√3। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इसके बाद हम आते हैं इस पे। ये हमारे निकल गया था, परपेंडिकुलर निकाल लेंगे उसी तरीके से। लिखेंगे इन ट्राइंगल, क्या सा ट्राइंगल हो गया? बी डी सी। बी डी सी में क्या होगा? टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? डीसी, और बेस क्या है? बी सी। और डीसी को हमने क्या लिखा है? एच लिखा है, तो वही पुट कर देंगे। टेन थीटा की वैल्यू क्या है? 30 डिग्री इज इक्वल टू डीसी कितना है? एच है, और बीसी हमें दे रखा है कितना? 50√3। टेन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 इज इक्वल टू एच, 50√3। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? हाँ, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? हमारे पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/√3 मल्टीप्लाई 50√3। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एच इज इक्वल टू 50 अपॉन में √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3। और जब इसे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से अगर डिवाइड करते हैं 50 को 3 से, तो 3 1 जा 3, 2 0 3, 8 3 6 जा 18, 18 ऊपर 2 बचा, तो हम लिख सकते हैं इसको 16 2 3 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया।
आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सम पे।